जिसको कहते हैं योगी जी का बाहुबली मॉडल। और ये बाहुबली मॉडल सही पकड़े। क्या आप समझिए, टूटी साइकिल के राज में जुम्बे के बाद गुम्मे चलते थे, जुम्बे के बाद गुम्मे। अब जो गुम्मा चलाता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो मम्मी कहती है बेटे गुम्मा चलाया था क्या, घर जो है चला गया, बुलडोजर आया था, खत्म हो गया। मंत्री बना रखा था। अच्छा, आधे मुख्यमंत्री कौन थे पूरा उत्तर प्रदेश? दर्द हो रहा है, सुना तुमने? दर्द हो रहा है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तौकीर रजा की बात हो रही है, तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो जिसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वही दूसरे दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाएंगे आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अनुराग भदौरिया जो कि हरिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से गौरव भाटिया ने जमकर धुलाई करते दोस्तों, और बच्ची कुछ इज्जत जो होती है वो ऑडियंस उतार देती है। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, ये शुरू करते हैं। यही तरीका है, अब यही योगी जी का यही तरीका है जिससे वो न्याय दिलाएंगे। अगर धर्म के नाम पर कोई भड़काएगा तो बुलडोजर पहुंचेगा, ये फॉर्मूला है क्या? सभी को नमस्कार। मैं गर्व से एक बात कहूंगा कि एक मॉडल होता था टूटी साइकिल का भी, जहां पे जो आतंकी होते थे उनसे इलू इलू कहा जाता था। नाम अच्छा ठीक है, इसके मुकदमे वापस करो, हमारा वोट बैंक है। 200 दंगे साल के होते थे भैया, 200 दंगे। लेकिन अब एक मॉडल आया है जिसको कहते हैं योगी जी का बाहुबली मॉडल। और ये बाहुबली मॉडल है कि आप समझिए, टूटी साइकिल के राज में जुम्बे के बाद गुम्मे चलते थे, जुम्बे के बाद गुम्मे। अब जो गुम्मा चलाता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो मम्मी कहती है बेटे गुम्मा चलाया था क्या, घर जो है चला गया, बुलडोजर आया था, खत्म हो गया। संदेश बिल्कुल साफ है, इस देश में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का राज होगा। अगर ये सोचोगे धर्म बता के एफआईआर ना हो और तुम कानून तोड़ो तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। और एक बात मैं और कहूंगा, ये जो मौलाना तौकीर रजा अपने आप को कहते हैं, ये मौलानाओं का अपमान है। कोई मौलाना ये नहीं कह सकता है कि वर्दी देखो और मार दो पुलिस को। दंगा होना चाहिए क्योंकि मेरी दुकान चलनी चाहिए, वोट बैंक मेरा है। और ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जो काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देके अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को गद्दी दी, लेकिन कहा जाता है विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। 2017 का चुनाव आया अंजना जी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2017 में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, 22 में जब रिपोर्ट कार्ड दिखना था तो जनता ने उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया। और इसीलिए बनाया कि हर बहन हर माता जानती है कि मैं सुरक्षित हूं, तो योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित हूं, वरना ये तो कहते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये भूल गए हैं कि अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती है, ये 33 सीटें जीते हैं और डिबेट में इलू इलू करते रह गए। आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी 37 सीटें। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की, तो मैं आपको बता दूं महिला सम्मान में अगर एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो 2025 का हत्या, अपहरण, दहेज यूपी नंबर 1 है। आप बताइए कि किस तरह की बात आप करना चाहते हैं? आपके यहाँ हिंसा कासगंज, बहराइच, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके मां, उसके बाप को दे दोगे, आप उसका घर गिरा दोगे। अगर आपको घर गिराना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप उसको कानूनन नोटिस दीजिए। आप देखिए उसके लीगल इलीगल है या नहीं है।
आप सामूहिक दंड नहीं दे सकते तो क्या आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे? हम सिर्फ इस बात के लिए कि ताली पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर देंगे तो इस तरह हम हमारे हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है, फिर हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फिर हमारे यहाँ पे और जो तालिबानी देश उसमें क्या अंतर रह जाएगा? अंतर इसलिए क्योंकि हम सभी धर्मों के सभी जातियों का सम्मान लेकिन जो करते हैं। मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, अगर कोई अपराधी है तो एक व्यक्ति होगा ना, और आप तो खुद इतने बड़े वकील हैं। उत्तर देता। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर है उनको मिट्टी में मिला रही है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विधानसभा उत्तर प्रदेश की कार्रवाई चल रही थी, माफियाओं की बात आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी जनता को, मिट्टी में मिला देंगे इन दंगाइयों को। और उसके बाद आंखों से आंसू किसके टपके? अखिलेश यादव। कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे? मेरे जुड़वे भाई है भाई, मुंह बोले भाई है, ये तो हालत है। अब महिला की बात करते हैं। महिला की बात मत किया करो भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तुम्हारी पार्टी है गायत्री प्रजापति, उसके खिलाफ रेप का आरोप लगा, उसको मंत्री बना रखा था। अच्छा, आधे मुख्यमंत्री कौन थे पूरा उत्तर प्रदेश? देखिए, गायत्री प्रजापति को आधे मुख्यमंत्री, आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहते थे उस समय। अच्छा, और हटाया बीच। अच्छा, दर्द हो रहा है? नहीं सुना तुमने? अरे बरनौल दर्द हो रहा है, और तो सुना, दर्द हो गया। झूठ बोलो। अरे बरनौल लगा जाएगा, बरनौल लाए, झूठ लगाए, मरहम करो भैया, फट जाएगा, दर्द बहुत है। हमें पता है। ये ऐसे, ये कमजोर प्रवक्ता जब आता है ना तो वो डरता है। अच्छा, हर 2 वर्ड बाहर आएगा। अनुराग जी बंद कर दीजिए, मत बोलो भाई। आवाज दीजिए। अब मैं माइक लूंगी। अब अगर जिसका नाम मैंने लिया है उसके अतिरिक्त कोई बोलेगा, मैं माइक लूंगी। पूरी कीजिए अपनी बात, 2 लाइन में फिर जिम्मेदारी से मैं आपको बात बताता हूं। संविधान की बात कर रहे थे। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब 7 हमारी बहनें मुजफ्फरनगर दंगों में उनके साथ बलात्कार होता है, 100 दिन तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा हो जाता है तो मौलाना अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये इनका मैनिफेस्टो है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति क्या है, इसमें लिखा है अगर आतंकवाद का भी मुकदमा चल रहा होगा लेकिन मुसलमान होगा आरोपी तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा और एक मुकदमा वापस नहीं लेने दिया। दूसरी बात, 1 मिनट जल्दी पूरा, जब हमारी बेटियों की बात आए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या, एक लाइन पढ़ देता हूं, लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 30,000 रुपए देंगे। हिंदुओं की बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? ईसाइयों को क्यों नहीं देंगे? अरे तुम्हारा मैनिफेस्टो कहता है, शर्म आ रही है अपने मैनिफेस्टो को देखने में। ये है टूटी साइकिल। देखिए, मुझे लगता है कि बुलडोजर चलाने के ऊपर और बुलडोजर के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको सबको मानना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने, किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है। हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। जली ना, तेरी भी जली ना। दुर्भाग्य ये है कि आज आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते हैं। मिस्टर खान, एक बार बोलने चोरी से अंतिम बात कहना चाहूंगा, वोट चोरी से सत्ता तो मिल सकती है लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, इतना ही कहूंगा, बात करते हैं संविधान की, और जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की संविधान की आंधी तो उड़ जाएंगे नकली गांधी। संविधान की बात करते हो, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 55 साल सत्ता में रहे, एक बयान दिखा दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। करा किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उत्तराखंड में, जहां भाजपा की सरकार है। आर्टिकल 370 संविधान स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी। क्या ये हटा पाए थे? छूने में डर लगता था, वोट बैंक खिसक जाएगा। मोदी जी आए, उखाड़ के फेंक दिया। ये होती है ताकत। तीसरी बात,
राहुल गांधी का खुद का वक्तव्य है, कह रहे थे कांग्रेस है मुस्लिम पार्टी है। ये संविधान की बात करेंगे, संविधान की मूल भावना में पंथ निरपेक्षता है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तौकीर रजा की बात हो रही है, तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। ये दंगाइयों को रोकेंगे जो हाथ मिला के केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी भैया कह रहे थे कौन सा जिला, अरे इनके टाइम में तो जिले ऐसे बंटते थे। मुलायम सिंह यादव जी का एक जिला था, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, कहते थे मेरा जिला, पापा कहते थे ये वाला जिला तुम्हारा। शिवपाल जी आते थे, कहते मेरा जिला, शिवपाल जी आपका ये। तेज प्रताप यादव आते थे, कहते मेरा जिला, कहे तुम्हारा ये। धर्मेंद्र यादव कहते थे मेरा जिला। और सारे जिलों में, अब बीच में ना बोले, तोता बोलेगा, तोते को दर्द हुआ है, देखा तोते को दर्द हुआ है। जिले याद दिलाए। और बताओ उत्तर प्रदेश में जिले कितने इनको नहीं पता है। वक्त लगेगा। अच्छा, दर्द हुआ, नाम याद रहेगा। बेटा, अनुराग जी, बरनौल दो नाम दर्द याद हुआ है। रहेगा। जली अच्छा है। हाथ उठा। गजब बेइज्जती है। जब एनकाउंटर होता है तो धर्म नहीं देखा जाता है, अपराधी अपराधी होता है। याकूब मेमन आतंकवादी का धर्म देख रहे थे कांग्रेस और सपा वाले, लेकिन विकास दुबे धर्म नहीं देखा और इनकी नौकरी जाने वाली है। सपा अखिलेश यादव का बयान है कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, चेक करा लीजिए, ये उसमें भी धर्म ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं। और योगी जी कहते हैं अगर तुम आतंकी हो, अगर तुम उपद्रवी हो तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। अंजना जी, मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर उनका कोई आरोप नहीं था तब, झूठ मत बोलिए भाई, उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं। ठीक है, दिक्कत यही है। अरे भाई, दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य ये इस तरह के फोटोग्राफ चला के ना, ये इस तरह के अरे भाई, इस तरह के फोटो दिखाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं सकते हो। वहां पर भी नहीं, सोनम वांगचुक भी जो था, सोनम वांगचुक जो था वो भी हमारा ही आदमी होगा, इसीलिए कर दिया होगा, उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। वो फौजी भी हमारा ही आदमी होगा, इसलिए मार दिया होगा। दुर्भाग्य ये है कि कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसीसी लगभग 30 साल से गुजरात में शासन है बीजेपी का। यूसीसी ले आए क्या? गोवा में यूसीसी लागू हुआ। बच्चों, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसी है इनका, गोवा में इनकी सरकार लेकर आई है। दूसरी चीज, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आए? 2018 में नवंबर में एक कमेटी बनी लॉ कमीशन के द्वारा और फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी इनकी सरकार ने कि देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं। बताइए, एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? ठीक है, अब 2-3 सवाल लेते हैं बच्चों। उत्तर दे दो, 30 सेकंड। ज्ञान नहीं है। जो कमेटी आई थी, आप लोगों ने रेकमेंड किया कि जरूरत नहीं है यूसीसी की। अभी इन्होंने बात करी, 2018 में कमेटी बनी, फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दिया। ऐसा हो गया। फरवरी प्रवक्ता वो 2019 की मजबूत है रिपोर्ट। जो अपनी बात को रखे और जवाब भी दे। इन्होंने मैनिफेस्टो की बात उठाई, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, कसम भगवान राम की खाते हैं, बना के दिखाया, तंज कसते थे। आर्टिकल 370 हटाएंगे, कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाया नरेंद्र मोदी जी। यूसीसी लागू करेंगे, करके दिखाया है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है। और मैं एक बात कहता हूं, आप देखिए इनको दिक्कत क्या है, इनको हिंदुओं से दुश्मनी है। ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई टॉपिक नहीं इनके पास। हाँ बिल्कुल, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई टॉपिक नहीं इनके पास। ये सनातन, अगर मोदी जी आ गए तो सनातन का राज आ जाएगा। भाई क्या कहते हैं, ये खड़गे जी ने बोला, अब बीच में बोल रहे हो, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। और सुनो, जो बढ़ रही है, अगर मैं गलत हूं मैं राजनीति छोड़ूंगा, अगर ये गलत है तो राजनीति छोड़े। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया इन्होंने। और सुनिए,
इतनी अगर हैसियत अंजना जी, है, हम लोग बोल रहे एक हैं। बार बोल के दिखा इस्लामिक आतंकवाद। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिंदुओं को आतंकी बोलेंगे, क्योंकि इनको हिंदुओं से खान साहब नफरत को है एक बार बोलने और दीजिए, हमें खान देश साहब। से मोहब्बत है, ये फर्क है। शाबाश बेटा। गौरव जी आपसे सवाल। अंजना जी, जब आप कहते हैं कि देश कानून से चलेगा, तो जो संवैधानिक पद पे एक विराजमान व्यक्ति है, अगर वह कानूनी प्रक्रिया में त्वरित न्याय के लिए छेड़खानी भी करता है तो वह भी तो कानून का उल्लंघन है ना। आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। जो अगर त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती हैं, चाहे कुछ भी चल जाता है, तो वह भी तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं एक सेकंड। पेशे से। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कानून प्रक्रिया है उसका पालन करिए और उसके बाद बुलडोजर चलिए, और स्टे नहीं किया बुलडोजर चलाना। क्यों? अगर कोई कब्जा कर रहा है सरकारी जमीन पे, रोड को ब्लॉक करके अपनी दुकान बनाएगा और वहां जूस में मूत्र मिला के और आपकी थूक मिला के बेचेगा, तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा उस पर, बिल्कुल चलेगा। क्या ये बात है। मेरा सवाल विपक्ष है कि 1975 के अंदर संजय गांधी जी ने बहुत सारे गरीबों के घर दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उजाड़ दिए, लाखों गरीबों के घर उजाड़ दिए। उस समय आपकी पार्टी शांत थी, और जब आज के समय के अंदर जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण की जमीन है, जब उसको हटाया जा रहा है, तो आपके मॉरल वैल्यूज वहां पे ही क्यों आ रही है? छोटा आखिरी सवाल जी, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि फर्म फॉर और पोलाइट फॉर पोलाइट, तो अगर अभी माफिया के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट अपना रही है, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आलोक जी आपसे शुरू करते हैं इस छोटा सा सवाल। उत्तर दे देता हूं। इलीगल कंस्ट्रक्शन का तभी क्यों पता चलता है जब कोई रेप हो जाता, क्राइम हो जाता, उससे पहले नहीं पता चलता। केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कि भाई किस तरह से वोट बढ़े, हिंदू मुस्लिम हो, उसी टाइम में पता चलता है। गीता में ये कहा गया है छोटी सी बात कि भाई सख्त के साथ सख्त कार्रवाई कीजिए, तो संविधान को साइड में रखवा दीजिए और यूपी की पुलिस ही सब कुछ तय कर लेगी। योगी आदित्यनाथ सब कुछ तय कर लेंगे, वही जज हैं, वही राजा हैं, वही सब कुछ हैं, वही कृष्ण भगवान बना दो उनको। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।